सभी लोग हाथ जोड़ लें। आइए मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। कायोत्सर्गाय तांगो जयति जिनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा। मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरिपरिगतो राजते स्मोग्रमूर्तिः। चक्रं कर्मेन्दनाना मतिबहुदहतो दूरमौदास्यवात। स्फूर्जत्सध्यानवह्ने रिवरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिंगः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 चंद्र प्रभ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पद्मनंदी पंचविंशति, इस ग्रंथ में स्वाध्याय क्रम के अंतर्गत हमने 72 पद्यों का अध्ययन अभी तक किया हुआ है और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें कि मुनि धर्म का स्वरूप विवेचित किया जा रहा है, आज हम आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 73 और उच्चारण के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप में से कोई कल्पिका जैन जी हैं, आप पढ़ना चाहेंगे? यदि पढ़ना चाहें तो अनम्यूट करके एक बार सूचित कर दीजिए। ये कल्पिका मेरा ही है। अच्छा, ये आप ही का है? हाँ, वो कल्पिका ने अपना नाम डाल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि और कोई मेरी नए। ग्रैंड डॉटर है ना, उसने अपना नाम डाल दिया है। ठीक है ठीक है, मुझे लगा नए सदस्य आ गए हैं, इसलिए उनसे बोल देते हैं। नहीं नहीं ठीक है नहीं नहीं, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए। मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। चलिए, अशोक जी वैसा बेंगलोर से आप पढ़ेंगे। यहाँ मालिनी छंद है, हमें इसमें 8 अक्षर एक बार में पढ़ने हैं और फिर 7 बचे हुए बाद में पढ़ने हैं। कुल 15 अक्षर प्रत्येक पंक्ति में हैं। आइए पढ़ते हैं। हृदय भुवि दृगेकं बीजमुक्तं त्वशंका। हृदये हृदये भुवि दृदिकेकं बीजमुक्ततशङ्का। प्रभृति गुण सदम्भः सारणी सिक्तमुच्चैः। प्रभृति गुणसदम्भ सारणे सिक्तमुच्चै। भवदवगम शाखा चारु चारित्र पुष्पस्। भवदवगमशाखा चारुचारित्रपुष्पः। तरुरमृत फलेन प्रीणयत्याशु भव्यम्। तरुरमृतफलेन प्रीण्यत्याशु भव्यम्। ठीक, एक निवेदन है आपसे, आपका जो वॉल्यूम है उसको थोड़ा कम कर लें। बहुत ज़्यादा इको होता है तो वो स्पष्ट नहीं आता, या मतलब थोड़ा हैवी हो जाता है ना। थोड़ा अगले क्रम में जो है उस तरह से उच्चारण करें। अपना वॉल्यूम जो है डिवाइस का कम कर लीजिए। चलिए, अब उच्चारण में दोबारा कर रहा हूँ, आप सभी लोग मेरे साथ दोहराइए। हृदय भुवि दृगेकं बीजमुक्तं त्वशंका। प्रभृति गुण सदम्भः सारणी सिक्तमुच्चैः। भवदवगम शाखा चारु चारित्र पुष्पस्। तरुरमृत फलेन प्रीणयत्याशु भव्यम्। संधि विच्छेद में देखें, हृदय भुवि दृग एकम बीजम उक्तम तु अशंका प्रभृति।
है ना। शंका जो दोष होता है उससे विपरीत हो गया अशंका। अशंका प्रवृत्ति गुण सत अंभ, सदंभ लिखा था, सत अंभ सारणी सिक्तम उच्चैहि। तीसरी पंक्ति में भवत अवगम शाखा चारु चारित्र पुष्प तरुहु अमृत फलेन। अमृत फलेन लिखा था तो उसमें से र को अ हो गया, सॉरी र को विसर्ग हो गया और निकल आया अमृत। तो तरुहु अमृत फलेन प्रीणयति आशु भव्यम। यहाँ पर सम्यक दर्शन जो कि मुनि धर्म का आधार है उसके बारे में चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि हृदय भूवि अर्थात हृदय रूपी भूमि पर, हृदय मतलब हमारा जो अंतरंग है उसको भूमि का उपमान दे रहे हैं कि हृदय रूपी पृथ्वी में दीर्घ माने दर्शन, जो सम्यक दर्शन है वो कैसा है, एकम यानी एकमात्र, बीजम बीज के समान है, एक बीज के समान है वो। और वह बीज उपतम यानी जब बोया जाता है तो वह दर्शन बोए गए एक बीज के समान है। और वह बीज कैसा है, अशंका प्रभृति गुण सत अंबह सारणी सिक्तम उच्च ही, उच्च ही मतलब बहुत अधिक मात्रा में अर्थात पर्याप्त मात्रा में, आशंका आदि, आशंका मतलब निशंकित जो है, निशंकित अंग जिसको हम कहते हैं सम्यक दर्शन का, तो निशंकित आदि गुण रूपी सत अंबह यानी अच्छे जल से, जिसमें बहुत ही मीठा जल है, वो जल क्या है, गुण है। गुण कौन से, निशंकित निकांक्षित इत्यादि गुणों का जल है, जिसमें ऐसी सारणी यानी बहाने वाली अर्थात नदी, उस नदी के द्वारा सिक्तम यानी सींचा गया है उसको। तो सबसे पहले तो हमने एक बीज बोया अपने हृदय में, और वो बीज कौन था, सम्यक दर्शन। अब उस सम्यक दर्शन रूपी बीज को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, उसमें जल का सिंचन किया। वो जल कहाँ से मिला, एक नदी से। और वो नदी कौन से पानी से भरी थी, निर्विचिकित्सा निशंकित निकांक्षा आदि गुणों से। 8 जो गुण हैं वह गुण ही जल का काम कर रहा है, उससे हमने उसको सिंचित किया। और फिर उसमें भवत अवगम शाखा, उच्च ही मतलब ऊंची ऊंची कह सकते हैं, ऊंची ऊंची भवत यानी उत्पन्न हो रही है, जिसमें अवगम शाखा अर्थात ज्ञान रूपी शाखा, उसमें अनेक शाखाएं आ गई है और वो ज्ञान की शाखाएं हैं। अवगम माने ज्ञान। और कैसा है वो वृक्ष, चारु चारित्र पुष्प है, जिसमें चारु यानी सुंदर, चारित्र रूपी फूल लगे हुए हैं, संयम रूपी फूल उसमें उत्पन्न हो गए हैं। ऐसा वह तरुहु अर्थात वृक्ष अमृत फलेन, अमृत फल से, अमृत का मतलब अमरता अर्थात मोक्ष, मोक्ष रूपी फल के द्वारा भव्यम यानी भव्य प्राणी को, आशु यानी शीघ्र ही, प्रीणयति यानी प्रसन्न कर देता है। अब क्या अर्थ हुआ इसका समेकित, ये जो पूरा भावार्थ हुआ ये हुआ कि जिस प्रकार अच्छी जमीन पर एक बीज को बोया जाए, उसमें मीठा पानी से सिंचन किया जाए, और उसके उपरांत उसमें जो है अच्छी अच्छी शाखाएं आती है, और फिर उसमें फूल आते हैं और अंत में फल आ जाता है। उसी प्रकार हमारे हृदय में भी सम्यक दर्शन को बीज के समान कहा है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं, तब तक जो मोक्ष रूपी फल है वो कैसे होगा, सबसे पहले सम्यक दर्शन रूपी बीज का बोना जरूरी है, अर्थात हृदय में श्रद्धान आवश्यक है। फिर जब श्रद्धान होगा तो उसमें शंका आएगी, कुछ पाने की इच्छा होगी, तो वो जितने 8 दुर्गुण हैं उन सबको टाल करके और सद्गुणों का पानी उसमें हमें सिंचन करना पड़ेगा। उसके उपरांत उसमें ज्ञान की शाखाएं बढ़ेंगी, है ना, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। और जब ज्ञान हो जाएगा तो आगे बढ़ने पर चारित्र रूपी फूल, और जब ये सब हो गया तो इनके संयोग से, है ना, तीनों होने चाहिए, उसमें मूल यानी बीज भी होना चाहिए, फिर उसके उपरांत शाखाएं भी होनी चाहिए, फूल भी होने चाहिए। जब तीनों हो जाएंगे तो उसमें एक फल उगेगा, उसका नाम है मोक्ष, जो कि भव्य जीव को बड़ा ही प्रसन्न कर देता है। जैसे पेड़ पर जब फल आ जाता है तो उसके प्राण मालिक को बड़ी खुशी होती है, उसी प्रकार जब भव्य जीव को मोक्ष मिलता है तो अनंत सुख उसे मिलने लगता है। ठीक।
तो बड़ा ही अच्छा उपमान देते हुए आचार्य महाराज ने सम्यक्त्व की महिमा यहाँ पर बताई है। कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। जिनको भी जिज्ञासा हो वो अनम्यूट करके और तब पूछें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 74 उच्चारण। यहाँ पर भी मालिनी छंद है, पहले की तरह इसको पढ़ना है। दिग्वगम चरित्रालंकृतः सिद्धि पात्रम दृग्गम चरित्रालंकृत सिद्धि। नेटवर्क इश्यू आपके। लघुरपि न गुरुः स्यादन्यथात्वे कदाचित् चलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। लघुरपि न गुरु शादन्यथात्वे हमें भी सुनाई नहीं आ रहा है। हाँ मैं बोल दे रहा हूँ सबको। अशोक जी भाई साहब नेटवर्क इशू है, इसलिए मैं ही पढ़ रहा हूँ, आप थोड़ा सुने केवल, फिर दोबारा में दोहराइएगा ना। स्फुटमवगत मार्गो याति मंदोऽपि गच्छन् न विमत पदमन्यो नैव तूर्णोऽपि जन्तुः। आइए पुनः इसका दोहरान करें। दृगवगम चरित्रालंकृतः सिद्धि पात्रम लघुरपि न गुरुः स्यादन्यथात्वे कदाचित् स्फुटमवगत मार्गो याति मंदोऽपि गच्छन् न भिमत पदमन्यो नैव तूर्णोऽपि जन्तुः। हाँ अब इसका संधि विच्छेद देखते हैं अपन। दृग अवगम चरित्र अलंकृतः, जो प्रारंभिक पंक्ति है उसमें दृगवगम लिखा है। दृग अवगम चरित्र अलंकृतः सिद्धि पात्रम लघुः अपि, लघुरपि था, संधि विच्छेद किया जब विसर्ग संधि का, तो लघुः अपि न गुरुः स्यात् अन्यथात्वे कदाचित् स्फुटम अवगत मार्गः, स्फुटम प्लस अवगत मार्गः याति मंदः अपि गच्छन्, मंदो पे लिखा था, मंदः अपि गच्छन् अभिमत, यहाँ पर न को द्वित्व हो गया था इसलिए गच्छन् प्लस अभिमत पदम अन्यः न एव तूर्णः अपि जन्तुः, तूर्णोऽपि तूर्णः अपि जन्तुः। अब प्रत्येक शब्द का देखें। दृग माने दर्शन, अवगम यानी ज्ञान, और चरित्र माने चारित्र। तो तीन चीजें हो गई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों से अलंकृत है यानी शोभित, इन तीनों से सहित लघु अपि, लघु लिखा नीचे दूसरी पंक्ति में, लघु अपि यानी कोई छोटा व्यक्ति है या कोई शिष्य है, कोई छोटा मुनि है जो अभी अभी दीक्षित हुआ है, जिसकी बहुत ज्यादा तपस्या नहीं है, ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसे मुनिराज हैं, लेकिन विशेषता यह है कि वे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से सहित हैं, तो वे सिद्धि पात्रम, मोक्ष के पात्र हैं, उनको सिद्धि होगी, मोक्ष प्राप्त हो पाएगा। लेकिन गुरु जो श्रेष्ठ है, जो उनसे बड़े हैं, जो गुरु हैं, वे भी अन्यथात्वे, अन्यथात्वे मतलब अन्यपना होवे, माने दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होवे, उनके रत्नत्रय सुरक्षित नहीं है, रत्नत्रय उनके पास में नहीं है, मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान या मिथ्या चारित्र है, तो वे कदाचित अपि, कभी भी सिद्धि पात्रम न स्यात्, सिद्धि के पात्र नहीं होंगे। भले ही वो गुरु पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, तो सिद्धि का पात्र नहीं होगा, स्पष्ट लिखा है। जैसे बड़ा अच्छा उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, स्फुटम
स्पष्ट रूप से, कितनी स्पष्ट बात है कि अवगत मार्ग है। अवगत यानी जान लिया है जिन्होंने, मार्ग यानी रास्ता। जिस व्यक्ति ने रास्ता जान लिया है वह व्यक्ति मंदः अपि, धीरे धीरे, गच्छन यानी जाता हुआ, भले ही वो धीरे चल रहा है लेकिन वह अभिमत पदम याति। अभिमत पदम यानी अपने अभीष्ट स्थान को, जहां उसे जाना है वहां वो पहुंच जाता है, क्योंकि उसे रास्ता पता है। वो भले ही धीरे चले लेकिन रास्ते का ज्ञान होने के कारण वह वहां पर पहुंच जाएगा। जबकि अन्य, दूसरा व्यक्ति जिसको रास्ते का पता नहीं है, वो अवगत मार्ग नहीं है, भले ही वह तूर्णः जंतु अपि, मतलब शीघ्र चलने वाला है प्राणी, बड़ी जल्दी जल्दी चलता है वो, लेकिन फिर भी न एव, अर्थात अपने अभिमत मार्ग तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता वो, क्योंकि उसे रास्ता ही नहीं पता। जल्दी चलने का फायदा क्या? तेज भले ही चले लेकिन अपने रास्ते तक वह, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि मार्ग में ही भटक जाएगा, यहाँ वहां चला जाएगा और घूमता ही रहेगा। तो कथन का तात्पर्य हुआ कि जिस प्रकार रास्ता मालूम होने से धीरे धीरे चलने पर भी मंजिल प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नत्रय यदि हमारे सुरक्षित हैं तो फिर भले ही तपस्या कम की जाए लेकिन उन मुनि को मोक्ष अवश्य होगा। इस पर्याय में न सही, कर्मों की निद्रा पूरी न हो पाई लेकिन आगे चलकर जल्दी ही हो जाएगा। जबकि कोई मुनिराज बहुत कठोर तप करते हैं लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं है, तो फिर उनको मोक्ष नहीं हो सकता। जैसे कि जिसको रास्ता पता नहीं है वो कितना भी तेज चले लेकिन वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जिनको मोक्ष चाहिए उन्हें सबसे पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को समझना चाहिए, उसे अंगीकार करना चाहिए, तदनुरूप अपना आचरण बनाना चाहिए, वैसा ही सम्यक ज्ञान और अपना श्रद्धान बनाना चाहिए। जिज्ञासा। चलिए, समझ में आया? बिल्कुल स्पष्ट है, ये सरल था। आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 75, और उच्चारण के लिए मैं कह रहा हूं नविता जी कोटा से, आप पढ़ लीजिए। वन शिखिनि मृतोन्धः संचरन् बाढ़मंघ्रि। अनम्यूट करके बोलिएगा जी ने दिया जी। जी। वन शिखिनि मृतोन्धः संचरन् बाढ़मंघ्रि। वनशिखिनि मृतोन्धः संचरन् बाणमङ्घ्रि। द्वितय विकलमूर्तिर्वीक्ष्यमाणोऽपि खञ्जः। द्वितयविकलमूर्तिर्वीक्ष्यमाणोऽपि खञ्जः। अपि सनयन पादो श्रद्दधानश्च तस्मात्। अपि सनयन पादो भैया जी दोबारा। अपि सनयन पादो, यहाँ तक पढ़िए। अपि सनयन पादो श्रद्धानश्च तस्मात्। श्रद्दधानश्च तस्मात्। श्रद्धानश्च तस्मात्। दृगवगमचरित्रैः संयुतैरेव सिद्धिः। दृग्वगमचरित्रैः संयुतैरेव सिद्धि। बहुत बढ़िया, अभी म्यूट कर लीजिए, एक साथ पढ़ते हैं। वन शिखिनि मृतोन्धः संचरन् बाढ़मंघ्रि। द्वितय विकलमूर्तिर्वीक्ष्यमाणोऽपि खञ्जः। अपि सनयन पादो श्रद्दधानश्च तस्मात्। दृगवगमचरित्रैः संयुतैरेव सिद्धिः। क्या कह रहे हैं? वन शिखिनी मृतः अंधः संचरन बाढ़म अंघ्रि। बाढ़म अंघ्रि लिखा था ऊपर, सो बाढ़म
अंघ्रि द्वितय विकल मूर्ति वीक्षमाणः अपि खंजः अपि सनयन पादः। और यहाँ अवग्रह जो लिखा था उससे अ निकलेगा। अश्रद्धधानः च तस्मात् दृग अवगम चरित्रैः संयुतैः एव सिद्धिः। बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है और बहुत अच्छा यहाँ पर वर्णन किया है। प्रत्येक काव्य इतना अच्छा आ रहा है कि क्या कहें, बहुत ही आनंददायक काव्य है। कह रहे हैं वन शिखिनी, वन में जब शिखी मतलब अग्नि लग जाए, है ना, जब जंगल में आग लग जाए उस समय मृतः अंधः, अंधा व्यक्ति मर जाता है। क्यों मर गया वह? बाढ़म संचरण, जल्दी जल्दी भाग करके। अब वो जल्दी तो भागा लेकिन चूंकि उसे ध्यान ही नहीं था, दिखाई नहीं पड़ता था, तो अग्नि में प्रवेश हो गया और वह मर गया। उसी तरह से अंघ्रि द्वितय विकल मूर्ति ही, अंघ्रि माने हमने पहले भी पढ़ा था चरण यानी पैर, अंघ्रि यानी पैर, द्वितय मतलब दोनों, तो दोनों पैरों से विकल है जिसका, मूर्ति माने शरीर, अर्थात जिनके दोनों पैर से जो अपाहिज है, ऐसा खंजह यानी पंगु व्यक्ति, वीक्षमाणः अपि, देखता हुआ भी, यद्यपि वो देख पा रहा है फिर भी वह अग्नि में जल करके मर गया, क्योंकि वह दौड़ नहीं पाया, उसके पैर काम नहीं करते थे। इसी के उपरांत अपि यानी और भी, सनयन पादः माने जिसके नयन यानी आंखें भी है उनसे सहित है वो, और पाद यानी पैर भी है, मतलब सही से दिखाई भी देता है और सही चल भी सकता है। ऐसा व्यक्ति होने के बावजूद भी अश्रद्धान है, उसे ये श्रद्धान नहीं है कि ये अग्नि मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी, वो आराम से बैठा हुआ है, तो वह भी मृतः माने मर गया। इसीलिए कह रहे हैं तस्मात्, इसलिए दृग अवगम चरित्र ही, दर्शन ज्ञान और चारित्र के द्वारा संयुत ही एव, जब ये तीनों एक साथ होंगे, दिखाई भी देगा, चलना भी आएगा और ज्ञान भी होगा उसका, है ना, श्रद्धान भी होगा, सॉरी लिखने का मतलब तो ज्ञान हो गया, और श्रद्धान भी होगा, अंतरंग में उसको ये भी मालूम है कि ये अग्नि मेरा नाश कर सकती है, तभी वह जो है सिद्धि यानी मोक्ष को प्राप्त हो पाएगा, अर्थात वहां से छूट पाएगा। क्या मतलब? तीन अवस्थाएं बताई यहाँ पर, और उन तीनों को जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में घटित किया। पहली अवस्था बताई कि कोई व्यक्ति वह अंधा है, देख नहीं पाता, इसलिए वह अग्नि में झुलसकर मर गया। तो जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के पास या किसी साधु के पास में सम्यक दर्शन हो, सम्यक चारित्र भी हो और सम्यक ज्ञान न हो, यद्यपि ये संभव नहीं है क्योंकि दर्शन होते ही ज्ञान हो जाता है, लेकिन कहा जा रहा है, कई लोग ऐसा मानते हैं कि हम तीनों में से एक रत्न को भी पालें तो मोक्ष हो जाएगा। सो मना कर रहे हैं कि नहीं, तीनों का होना जरूरी है। मान लीजिए उसके पास में आंख नहीं है, तो वह व्यक्ति चलना जानते हुए भी, उसे पता है कि अग्नि लग गई है, वो भाग सकता है, लेकिन क्योंकि ये पता नहीं कि कहाँ भागना है, इसलिए वह जलकर मर जाएगा। उसी प्रकार से चलना आता है, मतलब चारित्र है, बहुत ज्यादा तपस्या कर सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन उसके पास में सॉरी आंखें हो गई है, मतलब ज्ञान तो हो गया है लेकिन चलना नहीं आया, अभी चारित्र को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे भी मोक्ष होने वाला नहीं है। और तीसरी अवस्था कह दी है कि आंखें हैं माने ज्ञान भी है, और पाद माने पैर हैं अर्थात चारित्र भी है, लेकिन श्रद्धान नहीं है, तो फिर मोक्ष होने वाला नहीं है। तीनों ही अवस्थाओं में मरण ही मरण है, ठीक है ना। तो यही कहा भावार्थ में कि वन में अग्नि लगने पर उस वन में रहने वाला अंधा तो देख न सका, इसलिए दौड़ता हुआ भी मर गया, तथा दोनों चरणों का लूला व्यक्ति लगी हुई अग्नि को देखता हुआ भी दौड़ न सकने के कारण तत्काल भस्म हो गया, और आंख और पैर से सहित भी आलसी व्यक्ति इसलिए मर गया कि उसको अग्नि लगने का श्रद्धान ही नहीं हुआ। इसलिए आचार्य उपदेश देते हैं कि केवल सम्यक दर्शन, केवल सम्यक ज्ञान या केवल सम्यक चारित्र मोक्ष के लिए कारण नहीं है, किंतु तीनों मिले हुए हों तभी मोक्ष के कारण हैं। तत्वार्थ सूत्र में पहला ही सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, ये तीनों होंगे तो मोक्ष मार्ग है। मार्ग जी, कोई जिज्ञासा? भैया जी 73 पढ़ना नहीं आया। अच्छा, चलिए मैं एक बार उच्चारण कर लेता हूँ।
हृदय भुवि दृगेकं बीजमुक्तं त्वशंका। बोलिए। गुप्तम है हमारे यहाँ, नहीं मुक्तम नहीं है। हृदय भुविद्रगेकम बीज गुप्तम त्वशंका। नहीं, मुक्तम होना चाहिए क्योंकि वो बीजम उक्तम शब्द है वहां पर, है ना। उक्त माने ठीक है, बोया मुक्तम गया। कर। जी जी, वो ठीक। मिसप्रिंट है, उसको मुक्तम कर लीजिए। और सब ठीक है बाकी, या पढ़ना है? हाँ, पढ़ना है भैया जी। प्रभृति गुण सदम्भः सारणी सिक्तमुच्चैः। प्रभृति गुण सादंभ सारिणी सित्तमुच्चै। भवदवगम शाखा चारु चारित्र पुष्पस्। भवदम गम शाखा चारु चारित्र पुष्पस्। तरुरमृत फलेन प्रीणयत्याशु भव्यम्। तरु रमृत फलेन प्रीणयत्याशु भव्यम। हो गया भैया जी।